दोस्तों, गरियाबंद जिले के विकासखंड मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत मैनपुर खुर्द से एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जो तेजी से वायरल हो रही है। नगर सही क्षेत्र में इसी के चर्चा चौक चौराहे पर सुनाई दे रही है। ग्राम पंचायत मैनपुर खुर्द के पंचायत सचिव के एक तुगलकी फरमान से हड़कंप क्षेत्र में मच गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल सनोवर टाइम्स को सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक और शेयर करना ना भूले। ग्राम पंचायत मैनपुर के सचिव बाकायदा अपने लेटर हेड के सहकारी सोसाइटी के सेल्समैन को लिखकर एक फरमान तुगलकी जारी किया है कि ग्राम पंचायत मैनपुर के जो भी हितग्राही ग्राम पंचायत के नल, जल, प्रकाश कर, संपत्ति कर, धंधा कर एवं अन्य कर नहीं पटा पाए, उन्हें राशन सामग्री चावल, शक्कर, चना और नमक न दिया जाए। सचिव के इस आदेश के बाद शासकीय राशन दुकान पहुंचे हितग्राहियों को जब राशन नहीं मिला तो वह मामला देखते ही देखते उस क्षेत्र में तूल पकड़ने लगा और पूरे नगर में सचिव के इस तुगलकी फरमान का लोगों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। और जो इस मामले की शिकायत अब जनपद पंचायत मैनपुर सीईओ के पास पहुंच गई है। जनपद पंचायत मैनपुर के सीईओ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ग्राम पंचायत को किसी का राशन रोकने का अधिकार नहीं है और किसी को भी राशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा जारी फरमान को इसके बाद पंचायत क्षेत्र के लोगों से भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और तो और दीपावली जैसे त्योहार, बड़े त्योहार में पहले जब गरीब परिवार राशन लेने सहकारी सोसाइटी पहुंचे रहे हैं तो उन्हें राशन से वंचित किया जा रहा है। मैनपुर के नागरिकों ने गरियाबंद जिले के कलेक्टर भगवान सिंह आईके से मांग किया है कि तत्काल प्रभाव से इस मामले पर कार्रवाई किया जाए। साथ ही मैनपुर पंचायत क्षेत्र के लोगों का भी ये कहना है कि ग्राम पंचायत मैनपुर के पिछले 7-8 वर्षों से स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। गली मोहल्ले में साप्ताहिक बाजार से लेकर तालाब तक कचरों के गंदगी का ढेर बन गया है। पेय जल सही उसे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लगातार नगरवासी मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इसके बावजूद मूलभूत सुविधाओं के नाम पर नल, जल, प्रकाश कर वसूली करने जैसे सरकारी राशन दुकान से राशन सामग्री नहीं देने का फरमान, जी हां, तुगलकी फरमान जारी करने का सरासर गलत ये तरीका है। नगरवासियों का कहना है कि ग्राम पंचायत के लोगों को पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद उनसे टैक्स वसूला जाए। हम टैक्स देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन टैक्स के नाम पर त्योहार के समय राशन सामग्री रोकना ये कोई उचित कदम नहीं है, साफ साफ तानाशाही है। तहसील मुख्यालय मैनपुर खुर्द ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है, उसके बाद यह लेटर पैड तेजी से व्हाट्सएप ग्रुप में अन्य माध्यम से लोगों तक पहुंचने को लगी है, जिसका फोटो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों में इसे लेकर भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि अधिकांश गरीब परिवार जो इसी राशन के भरोसे अपने घर के सदस्यों का पेट भरते हैं और महीनों भर अपना गुजारा करते हैं, उन्हें 35 किलो चावल से पहले पंचायत का टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसा तुगलकी फरमान है? इस पर कई बुजुर्गों ने बताया कि हम दिन भर मेहनत करके जो रोटी जुटा पाते हैं, अब टैक्स भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये तो हमारा आजाद हिंदुस्तान है, न कि कोई अंग्रेजों की गुलामी वाला भारत। यह गलत है और अभी दीपावली जैसा बड़ा त्योहार है, उन्हें कुछ समय दिया जाना चाहिए। टैक्स वसूली के लिए पंचायत राज अधिनियम का पालन किया जाना जरूरी है। निश्चित रूप से ग्राम पंचायतों को नागरिकों को सुविधा देने की एवज में टैक्स वसूलने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं और सबसे पहले लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके बाद बाकायदा नोटिस भेजा जाना चाहिए, फिर वसूल की जानी चाहिए टैक्स। लेकिन मैनपुर में सारे नियम कायदे को ठेंगा दिखाते हुए और तो और दीपावली जैसे बड़े त्योहार के पहले सरकारी राशन दुकान से राशन नहीं देने का तुगलकी फरमान जारी कर सारे नियम और कायदों का धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 8 से 10 वर्षों से नहीं मिल रही मैनपुर नगर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तहसील मुख्यालय होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत मैनपुर खुर्द मूलभूत बुनियादी अपनी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यह सबसे बड़ा ग्राम पंचायत भी इसके 2 आश्रित ग्राम आचानपुर और नदी पार हैं। पिछले 8 से 10 वर्षों से मैनपुर में स्ट्रीट लाइट बंद है। शाम होते ही मैनपुर नगर में अंधेरा छा जाता है। चौक चौराहे, गली मोहल्ले, साप्ताहिक बाजार और तो और तालाब तक में कचरों का ढेर और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मैनपुर से अचानपुर मार्ग कीचड़ और दलदल से भरा हुआ है, जहां लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। सभी घरों में पेयजल जैसी
छोटी सी मूलभूत सुविधा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। इनकी शिकायत लगातार करने के बावजूद भी अब तक नगर के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर रखा है और उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इसके बाद नल जल प्रकाश कर सख्ती के साथ वसूली करना सरासर गलत है। इसी कारण नगर व क्षेत्र के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों ने कहा है कि पहले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराओ, इसके बाद नियमानुसार टैक्स लो। टैक्स लेने से पहले लोगों के घर नोटिस भेजा जाए तो तय सीमा भीतर भी उनको टैक्स जमा कर पाएंगे। पंचायत राज अधिनियम के तहत टैक्स वसूला जाए, लेकिन जहां कोई नियम कायदे का पालन नहीं किया जा रहा है, सीधा राशन रोका जा रहा है। अब क्या कहते हैं ग्राम पंचायत सचिव, इसको भी सुन लिए। ग्राम पंचायत मैनपुर खुर्द के सचिव संजय नंदलाल ने बताया कि उन्होंने सरपंच और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को कहने पर ही आदेश जारी किया है, साथ ही टैक्स वसूली के लिए भी दबाव बनाया है। क्या कहते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसको भी समझिए। जनपद पंचायत मैनपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री श्वेता वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत को राशन पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। खाद्य अधिनियम के तहत किसी को राशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस मामले की शिकायत आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी को राशन मिलेगा और ये एक उनका समान अधिकार है।